Good morning, friends. First of all, I would like to congratulate you all. जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हमारे बीच आए हुए हैं, उनका प्लस हमारी ऑडियंस दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि आप सभी जो भी यहाँ मौजूद हैं या आने वाले टाइम पे जब भी किसी चीज़ को देखने का मौका मिलता है या आप समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज का ये दिन हमेशा याद आएगा आपको। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे यंगेस्ट ऑफिसर। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये सोचने में लगता है कि सर ऑफिसर बनने की एज क्या होती है। हर स्टूडेंट्स क्लासरूम में ये पूछता है कि सर अभी तो हम जस्ट 20 के हैं, स्टार्ट करें तैयारी की ना करें, अभी तो हम 21 के ही हैं। और जब मैं ये बोलता हूं कि नहीं 21 ही माना गया है, उसमें 20 मांगते हैं और 20 के बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं, तो दिमाग में थोड़ा डिलेमा, थोड़ा सस्पेंस होता है कि क्या 21 में ऑफिसर बना जा सकता है। तो मैं बोलूंगा हाँ, और उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। बस कुछ ही सेकंड में आपके सामने वो शख्सियत मिस्टर अनिरुद्ध सिंह, प्लीज। और उनके सम्मान में मैं बुलाऊंगा मिस्टर अविनाश सिंह यादव, एंड प्लीज वेलकम। सर मुंह मीठा कराएंगे और बुके देते हुए उनके सम्मान में चार चांद। और मैं समझता हूं कि हमारी टीम में मिस्टर अंजनी शुक्ला सर आएंगे प्लीज, एंड इधर से आएंगे हमारे दूसरे ऑफिसर मिस्टर असद सिद्दीकी, SBI PO। प्लीज हैव योर सीट। मिस्टर प्रशांत पांडे, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर, प्लीज। मैंने कहा तालियां बजती रहनी चाहिए, थक गए क्या आप? प्लीज हैव योर सीट। एंड इसी के साथ आस्था त्रिपाठी, एक फीमेल ओरिएंटेशन कैंडिडेट की तरह जिन्होंने RRB स्केल 1 ऑफिसर बन करके हम सभी को एक प्राउड मोमेंट फील कराया है, जिसमें मैं, संजय गुप्ता, अंजनी शुक्ला सर, RS शर्मा सर और गैलेक्सी की टीम सभी उनके आभारी हैं। प्लीज फिर से तालियां। आगे का सम्मान समारोह में मैं संजय सर को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ और ऑफिसर्स के रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ सौरभ को। प्लीज वेलकम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहता हूं स्केल 2 ऑफिसर के रूप में शशांक सर को। अब सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम भी उस सीट तक का जो सफर सर लोगों ने बोला है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसी कतार में मैं अब उन लोगों को आमंत्रित करूंगा कि उस अपने एक्सपीरियंस को प्लस स्ट्रगल को किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट के रूप में उस स्ट्रगल को कन्वर्ट किया है। एंड सो प्लीज वेलकम। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया, बहुत ऑनर फील हो रहा है सर। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है। मैंने बीटेक किया हुआ है और बीटेक जो मेरा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने बैंकिंग को एज ऑप्शन चूज़ किया। फिर मैंने अपना टारगेट सेट किए और सिलेबस चेक करने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। तो शुरुआत में ये हुआ कि कुछ एग्जाम्स नहीं निकले तो काफ़ी बुरा फील हुआ, लेकिन फिर मैंने अपना मोटिवेशन बनाए रखा और फिर मैंने टारगेट किया SBI PO और IBPS PO।
तो मतलब काफ़ी शुरुआत में जब, क्योंकि प्री में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आप मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, नई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो वो पढ़ने में टाइम लगा। बट उसके बाद धीरे धीरे मैं हैबिचुअल हो गया, डेली टारगेट सेट किए और प्री निकला, फिर मेंस निकला, फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पर मुझे इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चाहिए थी, तो संजय सर और अंजनी सर ने काफ़ी हेल्प किया, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। मुझे 2 ऑप्शन जो मुझे मिले, SBIP और IBPSPO, तो मैं फिर से थैंक यू बोलता हूँ उनके लिए। और RS शर्मा सर भी थे, उन्होंने काफ़ी गाइड किया। मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यू यहाँ पर दिया, तो एक जो डर था, झिझक था, वो निकल गया और इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग अपना मोटिवेशन बनाए रखिए, जो भी टारगेट आपने सेट किए हैं वो करिए। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें आए, थोड़ा कोई एग्जाम नहीं निकले, बट आपको ऐसा लो फील नहीं करना है और जो भी आपने टारगेट लिया उसके आप करते रहिए। चीज़ें आज निकल बेहतर होंगी, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले सर का और गैलेक्सी क्लासेस का और आप लोग का स्पेशली, जिन्होंने अपना संडे स्पॉइल किया, तो थैंक यू सो मच। दूसरी चीज़, मैं सर लोग के साथ 2018 से हूँ, क्लासरूम कोर्सेज से हूँ। यहाँ पर बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि कैसे मैथ्स तैयार करना है, कैसे रीजनिंग, कैसे इंग्लिश, कैसे GD, ये सब चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि इन सब का क्या यूज़ है आपका बैंक में आने के बाद। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई कस्टमर आपसे कैश मांगने आया और आपने इन रिटर्न उसको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला सुना दिया और वो बोला ठीक है चलो पैसे बाद में ले लेंगे, है ना। मेन चीज़ ये है कि ये सिलेबस या ये तैयारी आपको एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बनाती है। आपकी प्रिपरेशन क्लासरूम में आने के बाद स्टार्ट नहीं होती, आपकी प्रिपरेशन जब आप सुबह 8 बजे, आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है क्योंकि रात में 2 बजे तक आपने फ़ोन चलाया हुआ है ना, बट फिर भी आप उठ के आ रहे हो। ये डिसिप्लिन सेम आपको बैंक में भी चाहिए, है ना। जो आप मैथ्स में एनालिटिकल स्किल सीख रहे हो, जो रीजनिंग में आप स्किल सीख रहे हो, जो इंग्लिश में आप सीख रहे हो, क्योंकि जितनी इंग्लिश टफ है यहाँ पर, उससे ज़्यादा बैंक के सर्कुलर टफ है पढ़ना। पूरा एक बार पढ़ जाओगे कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार कर रही हैं एक लार्जर प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि आपकी, जैसे सर ने कहा, वो चीज़ मैं भी रिपीट करूँगा कि आपकी डेस्टिनी सिर्फ सिलेक्शन लेना नहीं है, आपको एक सक्सेसफुल करियर चाहिए बैंकिंग में, है ना। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे फ़ोन का लिमिटेड यूज़ हुआ या बाकी सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों को कम कीजिए और अपने स्ट्रगल पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप सब एक स्ट्रगल फेज़ में हो। आप यहाँ से सिलेक्शन लेके नहीं जाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और इन दी एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और कोई भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। मेरे इंग्लिश में 3 नंबर आए थे जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था। मेरे IBPS में 3 नंबर आए थे और मेरे IBPS में ही 37 नंबर भी आए हैं। तो वो 3 से 37 का सफ़र इस क्लासरूम में ही बैठ के तय हुआ है, इसके अलावा मैं कहीं नहीं गया हूँ। संजय सर का मेरे को बहुत गाइडेंस रहा है, मतलब 2 साल 3 साल में तो पिछले जो रहा ही रहा, उससे पहले भी रहा है। अंजनी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये सब सीखना आपको इसी क्लासरूम में है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट मांग रहा है, आपको बस डिसिप्लिन रहना है और फोकस रहना है। और शायद नेक्स्ट ईयर जब मैं यहाँ बैठा हूँगा तो आप में से मैं डेफिनेटली 3-4 लोग तो मैं देख ही रहा हूँ, या सभी को अगले साल मैं अपने साथ में यहाँ देखूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, जैसे आपको सबको पता है कि आप लोग यहाँ पे किस लिए हैं, ओके, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है हम में और आप में। मेन तो मोटिव यही है यहाँ पे आने का। आप लोग अपने को कंपेयर कर सकते हो हम लोगों से, जैसे आप फील कर रहे होगे वैसे हम लोग भी यहाँ पे आने के पहले भी फील करते हैं और ये चीज़ फेस की है, ठीक है। तो यू आर सिमिलर टू अस। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कलेक्टिवली तीनों फेज का प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई प्री में जाता है, मेंस में जाता है, फिर वो नहीं कर पाता है, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं होता उसमें, बस ये होता है कि टैलेंट सब में है, उसे पॉलिश करने की आवश्यकता है, जो सर अंजनी सर, संजय सर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर ने हमेशा हम लोगों को बोला कि व्हाट यू थिंक्स दैट यू बिकम्स, ओके। तो अपने अंदर से आप पॉजिटिव फील करिए, और क्योंकि जो आप अंदर से फील कर रहे हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सर। सबको गुड मॉर्निंग एंड सर को थैंक यू अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरा नाम आस्था त्रिपाठी है और मैं RRB स्केल 1 ऑफिसर में सेलेक्ट हुई हूँ। और थैंक यू। मैं, जैसे सर ने कहा कि जो तीनों फेज़ हैं वो तीनों साथ में लेके चलना चाहिए, प्री, मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि आप हर एक चीज़ के लिए एक साल वेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्री के लिए या मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए।
साथ में तीनों चीज़ की प्रिपरेशन करते रहिए और सबसे ज़रूरी है कि अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। और सर ने जैसा कहा कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप कोई वीडियो देखेंगे वो थोड़ी देर का मोटिवेशन आएगा, फिर वो थोड़ी देर में चला जाएगा, फिर आप नॉर्मल अपना यूजुअल वही स्पेंड करने लग जाएंगे मोबाइल में टाइम, सोशल मीडिया में। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है आपका एक होना चाहिए कि हाँ हमें निकालना है। आपका कुछ फैमिली रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो आप उस रीज़न पे फोकस करिए कि हमें निकालना ही है तो निकालना है, चाहे वो कुछ भी आए हमारे सामने मुसीबत, तो उस पर फोकस करिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए तीनों फेज़ की एक साथ, और आप लोग भी यहाँ पे होंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पहले तो बहुत ऑनर की बात है कि सर ने आज हम लोग को यहाँ पर बुलाया है, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2 महीने पहले हम लोग उधर बैठे हुए थे और आस्था मैम और शशांक सर ऐसे ही आकर के यहाँ पर बोल रहे थे। तो जो अभी प्रशांत ने बोला कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम में और आप में, बस, और जो इन लोगों ने बोला है उसी का मैं थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ। आखिरी में मेरा चांस आया है। जैसा कि अनिरुद्ध ने बोला था वो चीज़ मैं भी बोलने वाला था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मोटिवेशन। बहुत लोग आपसे बोलेंगे कि पहले क्लर्क की प्रिपरेशन करो, पीओ बहुत टफ है। मैं आपको बताऊं, मेरा एसबीआई क्लर्क में मेंस में फेल हो गया था, आईबीपीएस क्लर्क में प्री भी नहीं निकाल पाया था। तो अगर मैं लोगों का सुनता तो मैं फिर क्लर्क पे फोकस करता रहता, पीओ पे फोकस ना करता, क्योंकि भाई पीओ कैसे निकलेगा जब क्लर्क नहीं निकल रहा। तो मेरा दोनों पीओ एग्जाम निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मोटिवेशन होना चाहिए, अपनी मिस्टेक से आप लोग सीखिए और उनको इम्प्लीमेंट करिए आगे कि आपका क्या कमी रह गया जो आपका वो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो आई थिंक आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और दूसरी चीज़, सर का बहुत ज़्यादा, संजय सर और अंजनी सर का बहुत ज़्यादा वो रहा है इन्वॉल्वमेंट और गाइडेंस, खास करके इंटरव्यू फेस जब हम लोगों का था, हम लोग यहाँ पर आए थे, सर से मिले थे, और मैं तो किस्मत मानता हूँ अपनी कि मैं सामने यहाँ पर पता करने आया था कि इंटरव्यू के लिए कहाँ ज्वाइन करूँ। तो मुझे सजेस्ट किया गया कि संजय सर थे अच्छा कोई नहीं है इस एरिया में आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। मुझे दूसरी कोचिंग वाले ने यहाँ भेज दिया कि आपको इंटरव्यू का गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पर जाइए। तो अब आप समझ ही सकते हो कि आप यहाँ पर आए हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैंड्स में हो। और थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, and yeah, let me just see the watch. It's morning actually. Good morning. So, okay, first of all, thank you for this facilitation ceremony, and it's been a really been an honor to talk to you all guys, and being in the guidance of Sanjay sir and Anji sir and the Vision Galaxy. सो ऑफ कोर्स जैसा उन्होंने मेंशन किया, सब लोग कुछ ना कुछ बोल चुके थे, मैं भी वही चीज़ बोलूँ तो उस बात में कुछ फ़ायदा है नहीं। एंड द ओनली 2 थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन हियर, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप वीक हो या किसी पुअर मॉक को देकर के आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो जस्ट डोंट फील दैट मैं अच्छा हूँ, बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन मॉक में नहीं है। मॉक में यू विल स्कोर 140 150 इवन, बट एग्जाम में बैठोगे वो 80 90 लाना मुश्किल हो जाएगा। एंड नेवर एवर डाउट योर टीचर, वो जो बोलता है वो करो। लिटरली आपका लीडर जो आपको बोलेगा ना, सी इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन फोर्सेस क्यों है अपने यहाँ? बिकॉज जो ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं उनको कोई डाउट नहीं करता, नीचे वाला सोल्जर या नीचे का ऑफिसर डाउट नहीं करेगा उसको। मेरा कमांडर मुझे बोलेगा जाके कूद जा, मैं कूद जाऊंगा, खत्म, बाकी वो देखेगा आगे क्या करना है उसका। सो ऑफ कोर्स आप लोग बेस्ट गाइडेंस में हो, कभी डाउट नहीं करें चीज़ों को, एंड अपने साथ ऑनेस्ट रहें, प्रॉपर चीज़ों को देते रहें। एंड यू नो जस्ट एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द रॉकेट फ्लाई? फ्यूल होता है उसमें एंड इट हैज़ द फायर इन इटसेल्फ, तो ब्रिंग दैट फायर एंड यू ऑल विल फ्लाई। थैंक यू। Thank you all of you, and being honored with all officers, and मैं समझता हूँ कि ये गिव एंड टेक का हिसाब किताब होता है पूरा। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोगों ने एक ही चीज़ बोली है, उसमें से 2 चीज़ें मैंने सीखी आप में से, आप सभी से। मैंने हमेशा बोला है कि आप कभी भी कुछ भी नया नहीं करते हैं, लेकिन नया करने की चाहत हमेशा रखिए अंदर से, क्योंकि इनोवेशन इज द की टू सक्सेस। देखिए अगर हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फैक्शन इज द साइन ऑफ डिमोशन। डू यू एग्री? I think sometimes you have to keep feeling of satisfaction but not be satisfied. ये आप लोगों से ज़्यादा इन ऑफिसर्स के लिए है कि रुकना मना है, ठीक है, रुकना नहीं है। मैं आप सभी को
जो स्केल 2 के ऑफिसर हैं उनको स्केल 3 स्केल 4 बनता देखना चाहूंगा। नेक्स्ट 1-2 सालों में 3 सालों में हम ये हर साल एक ऑनर क्रिएट करेंगे आप सभी के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आपका स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4 में कैसे बदले। आप 21 के हैं तो मैं समझता हूं कि इस 21 की जर्नी को मैक्सिमम अचीवमेंट्स में कैसे बदल सकते हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। बीइंग अ गर्ल फिलहाल आज ही अकेले हैं क्योंकि मैंने 2 लोगों को और इनवाइट किया था, किसी कारण से वो लोग आ नहीं पाए हैं, हमें ज्वाइन नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम वो शायद आपके सामने वो चेहरे भी होंगे। और द सेम लाइन आई एम गोइंग टू रिपीट कि बहुत फर्क नहीं है। आप लोगों को देखो ये रियलाइज करा दिया है कि 2 महीने पहले तक हम वहां थे और आज हम यहां हैं। और ये सभी के लिए बात मैं बार बार कह रहा हूं, स्टार्टिंग में भी मैंने यही बोला था कि बहुत फर्क नहीं है। एंड वी ऑल आर विद यू, राइट। संजय सर, अंजनी सर, ये नाम ऐसे नहीं बना है, आपके बिना हमारा भी नाम अधूरा ही है। वी आर द कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। भाई आप सेलेक्ट नहीं होते। सौरभ ने जो बहुत ही अच्छे वर्ड्स बोले, इट मीन्स अ लॉट। मेरा आज दिन बन गया पूरा कि भाई ऐसा है तो ऐसे जगह पहुंच जाइए। ये उस व्यक्ति का ट्रस्ट है, फेथ है जो बना है। देखो यानी अब उसके ट्रस्ट पे इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और अब उसका ट्रस्ट मुझे और स्ट्रांग करने के लिए मैंने इन पे ट्रस्ट किया। और जो ट्रस्ट का ट्रायंगल जो बना है उसी पे उन्होंने एक नई IBPS PO भी निकाला और SBI PO फाइनली सेलेक्टेड है। ये बहुत बड़ी बात है। इन 6 लोगों में से 2 लोगों के पास अपॉर्चुनिटी डबल है। अनिरुद्ध IBPS PO फाइनली सेलेक्टेड है, SBI PO फाइनली सेलेक्टेड है, एंड द सेम थिंग विद मिस्टर सौरभ। अब करना क्या है कि देखो यहीं से एक चीज स्टार्ट होती है। असद बहुत ही डिसेंट दिखने वाले, बहुत कम बोले हैं, मैं भी उन्हें बहुत करीब से जानता हूं। इनकी जर्नी में सक्सेस की लिमिट नहीं है कोई। RRB स्केल 1 ऑफिसर बने, खुश नहीं थे, IBPS का PO बन गए। हमसे बात हुई, सर मजा नहीं आ रहा। हमने कहा चलो कुछ नया करो। IBPS PO निकाला, वहां भी सेलेक्ट हुए। फिर नया करने की चाहत थी, EPFO में नाम आया, वहां भी किया, वहां भी सेलेक्ट हुए, वहां का भी जॉब का एक्सपीरियंस रहा। फिर ये लगा कि सर कुछ नया करते हैं, तो मैंने कहा फिर SBI PO भरो। SBI PO भरा, वो भी निकला, इंटरव्यू तक आए, फिर वहां तक पहुंचा और आज SBI PO है। आगे भी मैं यही चाहूंगा कि आपको मैं अगर बैंकिंग फील्ड में देखता हूं तो मैं RBI नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आप सभी के लिए। एंड अगर आप कुछ और नया करना चाहते हैं तो फिर मैंने आपको बोला था कि लिमिट कुछ नहीं होती, लिमिट हम क्रिएट करते हैं, राइट। और एक लाइन से अपनी बात को खत्म भी करूंगा, बहुत कीमती समय दिया आप सबने, कि एक शायरी के माध्यम से बोल रहा हूं। देखो है ना, मेरा मतलब ये कि सफलता एक न एक दिन मिल ही जाती है। सफलता तो एक न एक दिन मिल ही जाती है, लेकिन कहानी तो पीछे की गई मेहनत पे ही लिखी जाती है। क्योंकि आज आप सफल हो गए हैं तो अब क्या, अब तो आप ऑफिसर बन गए, केबिन मिल गया, AC लग गया, लोग आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मैं आई कम इन सर। आप कहते नहीं 2 मिनट बाद, वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है कि सर एक साइन कर दे तो मेरा लोन सैंक्शन हो जाए, सर एक साइन कर दे तो होम लोन फाइनल हो जाए, सर एक साइन कर दे तो मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। लेकिन कहानी पे जो सफलता होती है ना, वो जो स्ट्रगल वाली कहानी होती है ना, वही मायने रखती है। तो आप सब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। असद ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उससे मैंने बोला ना, मैंने सीखा है कि ठीक है कोई फायदा नहीं है आप 2 बजे तक सोशल मीडिया या आप मूवी देखते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आज का जमाना ही अलग है। लेकिन क्या उसी में से आप जब सुबह उठते हैं तो टारगेट बदलता है कि नहीं? मिक्स नहीं करना है। पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स ना करें, हमेशा सेपरेट रखेंगे, कभी जिंदगी में आप पीछे नहीं रहेंगे। देखिए जब आप गेट खोलते हैं ऑफिस का, अब आप एक ऑफिसर हैं, दैट्स इट। अब आप ऑफिसर की तरह सोचना स्टार्ट कर दीजिए। घर पहुंचते हैं, गेट खुलता है, माँ ने दरवाजा खोला है, अब आप बेटा है, आप बेटी है, आपका फर्ज वहां से मैनेजर वाला खत्म, अब आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं। इज दैट क्लियर? मैंने अभी हस्बैंड वाइफ बोला नहीं है क्योंकि इनमें से कोई मैरिड है नहीं,
और जो है वो समझ भी रहे हैं। तो आगे आने वाली टाइम पे मैं समझता हूं कि बहुत सारी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी और उसका हिस्सा हम शायद बने रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का भी हमारे साथ होना और आपका हमारा बुलाना और आपका आना दोनों बराबर की अहमियत रखते हैं। विलियम शेक्सपियर ने भी बोला है कि मर्सी दिखाने वाला जितना अच्छा माना जाता है, उससे ज्यादा कहीं जो आपकी मर्सी को एक्सेप्ट कर रहा है वो ज्यादा माना जाता है। इसलिए मैं आपको ही क्रेडिट दूंगा। और यही से लास्ट में अंजनी सर प्लीज एक बार आ जाइए और एक ग्रुप फोटो हो जाता है। इमान सर एक फोटो क्लिक करते हैं बस। साइन ऑफ विक्ट्री। चलो अपने वाले से ये लो, मेरा लो।